Hello everyone, my name is Pooja and welcome to my channel Biology Door. So in this video tutorial, we will going to discuss about breathing and exchange of gases, our next chapter. Okay? So first of all, I will tell you what do you mean by breathing. Okay? Breathing का मतलब क्या है? What is the definition of breathing? The exchange of oxygen. The exchange of oxygen, that is O2, from the atmosphere with carbon dioxide. CO2 is a carbon dioxide. Okay. Produced by the cell is called breathing. So breathing क्या है? It is the exchange of gases. और कौन सी gases? Oxygen and carbon dioxide. Okay. ये एक प्रोसेस है जहां पर एक्सचेंज हो रही है गैसेस की. ठीक है. एंड इट ऑकर्स इन 2 स्टेजेस. अब ये 2 स्टेजेस में जो है ऑकर करेगा. कौन सी स्टेजेस हैं? इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. ठीक है. इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, दीज आर दी 2 स्टेजेस ऑकर व्हाइल ब्रीदिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन? ठीक है. सो लेट मी टेल यू अबाउट इंस्पिरेशन. इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है? whenever air enters the lungs from atmosphere. ठीक है. एटमोस्फेयर से जब एयर जो है लंग के अंदर जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन अगर एटमोस्फेयर से लंग के अंदर जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? इंस्पायरेशन कहेंगे. ठीक है. ये एक प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है? whenever air leaves the lungs. what does it mean? मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, that is कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. so CO2 will release out. so उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन. ठीक है. so these are 2 stages. now we have some major difference between breathing and respiration. so as I already told you about what is breathing. ठीक है. अब हम respiration किसको कहते हैं वो पढ़ेंगे. so there is a difference between breathing and respiration. what is that? so number first point है हमारा breathing में it is simply an intake of fresh air and removal of foul air. breathing means जब हम कोई फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हम लेते हैं, सांस लेते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो लाइक अनवांटेड एयर है, फॉल एयर है, उसको हम रिमूव करते हैं. दैट मीन्स ब्रीदिंग. ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है. फूड का ऑक्सीडेशन. फूड मीन्स यू कैन से ग्लूकोज. ग्लूकोज यहाँ कह सकते हो. ठीक है. तो ग्लूकोज का जब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. सो हमें क्या मिलेगा फिर? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है. ठीक है. एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है. तो उसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस मीन्स हम जो है लाइक एयर इनटेक कर रहे हैं एंड एक्सेल आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन. सो ये एक फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है. एंड रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ओके. सो हियर इज अ सम biological processes are done. That's why it is known as biochemical. And here in this breathing, no energy is released. Energy means यहाँ पर कोई भी ATP के फॉर्म में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही. बट जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. व्हाट डू यू मीन बाय ATP? ATP इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट.
ठीक है। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। सो बेसिकली एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो यहाँ रेस्पिरेशन में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड ब्रीदिंग मीन्स इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस, okay. This is the basic difference between breathing and respiration, okay. So here is a diagram. Let's see. Inhaling oxygen, okay, and exhaling carbon dioxide is basically known as breathing process. So breathing process क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, then this process is known as breathing, okay. Then what we have the respiratory organs. So what are respiratory organs? Mechanism of breathing varies in different organism according to their body structure and habitat, ठीक है। जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, मतलब हम जब सांस लेते हैं वो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनके बॉडी स्ट्रक्चर या फिर वो जहाँ पे रहते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि अब अगर हम लेते हैं स्पंजस ऑर्गेनिज्म या सिलेंट्रेटा या फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, ये ब्रीथ कैसे करेंगे, थ्रू दी एंटायर बॉडी सरफेस। इनकी जो पूरी बॉडी सरफेस है, एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो उनकी जो स्किन है उनके थ्रू ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। सो दे ब्रीथ थ्रू दी skin only. Apart from this, insects have their own tracheal system. insect के पास खुद का एक tracheal system होता है उनका, जिससे कि वो breathe कर सकें, ठीक है। Then we have Pisces and aquatic arthropod like fishes. So हमारे जो fishes होती हैं, fish कहेंगे हम उसको, तो वो breathe किससे करेंगे, gills, ठीक है। सो इनके पास जो है वो गिल्स होते हैं, जैसे हमारे हम ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं, वैसे ही फिश के पास गिल्स होते हैं, जिस कारण से वो जो है रेस्पायर कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव एम्फीबियंस, मैमल्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ठीक है। एम्फीबियंस में आप कह सकते हो फ्रॉग, ठीक है। सो दीज आर सम ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स that have the different mechanisms to breathe, okay. Then what we have the human respiratory system. अब हम पढ़ेंगे human respiratory system के बारे में, ठीक है। So human respiratory consists of pair of nostrils. अब देखो human respiratory system में क्या क्या चीजें मिलती हैं। pair of nostrils सबसे पहले, then pharynx, then larynx, then bronchi, bronchioles and last it terminates into alveoli, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं, nostril, then pharynx, then larynx, then bronchi, after that bronchioles, and at last alveoli, okay. So these are the sequence of human respiratory system, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। So initially the nasal chamber जो है, nasal chamber opens into pharynx. सबसे पहले जो हमारा nasal chamber है, nostril आप कह सकते हो, ठीक है। So nasal chamber कहाँ पे जाके open होगा, it opens into the pharynx, ठीक है। and pharynx leads to the larynx, और larynx क्या है हमारा, sound box. larynx contain voice box, ठीक है, हम उसको sound box भी कहते हैं, that help in the sound production, okay. then what we have the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, ठीक है। trachea and bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete
कार्टिलेजिनस रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये जो चीज़ें हैं लाइक ट्रैकिया है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी जो इस तरीके से ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। सो दीज रिंग्स आर गोइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर की एब्सेंस में क्या करते हैं, ये कोलैप्स होने से बचाते हैं हमारे जो ट्रैकिया है उसको, ठीक है। देन ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट इनटू एन इर्रेगुलर वॉल्ड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई आर दी इर्रेगुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हो इसको एन वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और एट लास्ट जो ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे वो कहाँ पे टर्मिनल होंगे, एल्वियोलाई में, ठीक है। अगर ये लंग है, लंग के अंदर हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कलेक्टिवली फॉर्म दी लंग्स। अब लंग्स किसके किसके मतलब कैसे बनेगा, द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, bronchioles and alveoli, these three collectively form our lungs and we have two lungs, right, left and right. So two lungs are covered with a double layered pleura. So ये जो हमारा lungs है इसके ऊपर जो है ये कवर होता है डबल लेयर प्लूरा से। प्लूरा इज अ कवरिंग, so pleura is a covering having pleural fluid between them to reduce the friction on lung surface. अब इनके ऊपर क्या होगी, प्लूरल फ्लूइड होती है इनके बीच जो क्या करेगा, प्लूरल फ्लूइड। सो प्लूरल फ्लूइड इज रेस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन, जब भी लंग्स में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो उनको जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, कंडक्टिंग पार्ट्स इंक्लूड नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। सो कंडक्टिंग पार्ट्स मीन्स हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कंडक्ट करवाता है, जो पार्ट जो हमारे लाइक एयर को इनहेल करने में हेल्प करेगा और हमारी जो ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा, उसमें कौन से पार्ट्स हैं, nostril, pharynx, larynx, trachea, right? Then bronchi, bronchioles and alveoli. Okay? So the main function, इनकी main function क्या है, transport of atmospheric air to alveoli. सबसे पहला हमारे पास क्या है इसका function, nostril, pharynx, larynx और trachea का सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ठीक है, उसको वो इनहेल करेंगे और एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास फंक्शन क्या है, रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग टू बॉडी टेम्परेचर। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है एयर में लाइक डस्ट, इम्प्यूरिटीज है, उसको रिमूव करके और एक वार्म टेम्परेचर बना देगा एयर का, सो दैट वी आर लाइक गेटिंग द प्योर एयर। ओके, दैट्स वाई लाइक आपने सुना होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो नोज से सांस लेना ज़्यादा एडवांटेजेस होता है एज पर दी माउथ। वाई इट इज, बिकॉज इन द नोज वी हैव सम हेयर्स, दे प्यूरिफाई द एयर और यू कैन से दे फिल्टर आउट द एयर टू रिमूव by removing the impurities, dust and various like bacteria. So वहीं पे वो जो impurities है वो रोकता है और फिल्टर करके हमारी जो एयर है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर वो पहुंचाता है। दैट्स वाई सांस जो है वो हमें नोज से ज़्यादा लेनी है, ना कि माउथ से ज़्यादा लेनी है। माउथ में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं जिससे कि फिल्टर आउट हो सके एयर, ठीक है। सो exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. So we have some steps of respiration, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन का स्टेप कौन से हैं।
सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है ब्रीदिंग है, ठीक है। हम ब्रीद करेंगे तभी तो आगे प्रोसेस होगी, राइट। सो ब्रीदिंग और पल्मिनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in। जो एटमोस्फेरिक एयर है दैट इज O2 वो अंदर जाएगी, ड्रॉन इन होगी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। मतलब जो हमारे दीज आर दी एल्वियोलाई, ठीक है। अभी एल्वियोलाई में जब इसमें CO2 ऑलरेडी होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही एटमोस्फेरिक एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो जितने भी एक्स्ट्रा जो CO2 होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो whenever like the atmosphere air is drawn in and carbon dioxide released out, then there is a diffusion between the gases। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का। कौन से गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो गैसेस हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, टू दी वेरियस पार्ट्स। देन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। देन इन द फोर्थ स्टेप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा कहाँ पे, ब्लड्स में और वेरियस टिश्यूज में, ठीक है। देन एट लास्ट पॉइंट जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज कर लेगा सेल, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन को फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन रिएक्शन, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, ऑक्सीजन हमें इनटेक करना है और एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी दिस इज द larynx is the sound box, and these one are the trachea where the cartilaginous rings are there, ठीक है, to reduce the friction, and we have bronchus and lung, 2 lungs we have, right, these are the alveoli and these are the bronchioles, okay। So this is the all about steps of respiration। Now what we have the mechanism of breathing। अब breathing की mechanism क्या है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, breathing involves inspiration and expiration as I already told you in the first slide। So during inspiration atmospheric air is drawn in and during expiration alveolar air is released out, ठीक है। इंस्पायरेशन मतलब जो एटमोस्फेयर से जो एयर है हम अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब एल्वियोर की जो एयर है, मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। देन what we have the movement of air in and out takes place due to the difference in pressure gradient। this is an important term, ठीक है। जो मूवमेंट होती है एयर की हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, और बाहर, वो किसके कारण से होती है, ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब कितना प्रेशर है दोनों के बीच, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है। तो PO2 अगर हम लिखते हैं तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2 अगर हम लिखते हैं तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इंस्पिरेशन ऑकर व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग इज लेस। अब जो हमारा प्रोसेस था, ठीक है, इंस्पिरेशन, वो कब होता है, जब लंग के अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होता है। एंड एक्सपायरेशन कब होगा, व्हेन द प्रेशर इज मोर इन लंग देन आउटसाइड, ठीक है। मतलब प्रेशर अगर कम होता है लंग के अंदर तो इंस्पायरेशन होगा, और प्रेशर अगर ज्यादा होगा लंग के अंदर बाहर से तो एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द टू प्रोसेस। The diaphragm and external and internal intercostal muscles between the ribs help in developing pressure gradient due to the change in volume। अब जो डायफ्राग्राम है, सी these are the diaphragm, ठीक है, ये हमारा डायफ्राग्राम है। सो ये डायफ्राग्राम है हमारा ब्लू कलर का, जस्ट वेट।
तो ये हमारा डायफ्राग्राम है, ठीक है। सो द डायफ्राग्राम एंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है यहाँ पर, ठीक है, बिटवीन रिब्स हेल्प इन डेवलपिंग। तो ये यहाँ पे एक इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट द रिब एंड स्टर्नम causing an increase in volume of thoracic cavity that result in the decrease in pressure than the atmospheric pressure. This cause inspiration. As I already told you, inspiration क्या होता है, जब भी inspiration में जो प्रेशर है लंग के अंदर वो बहुत कम होता है तब इंस्पायरेशन होता है। और ये कैसे होता है, जैसे ही हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है हमारी लंग में, ठीक है, जो डायफ्राग्राम है वहाँ पे क्या करेगा, हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज कर देगी प्रेशर को, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। सो विच कॉज इंस्पायरेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड इंक्रीज द प्रेशर कॉज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, whenever diaphragm relax and intercostal muscle reduce the thoracic volume and increase the pressure causing the expiration, ठीक है। so this one is the expiration. The volume of air involved in breathing movements is estimated by the spirometer. तो spirometer क्या होता है, spirometer is the volume of air involved in breathing movement, ठीक है। सो हम इसको किससे नापते हैं, स्पायरोमीटर से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ओके। सो हम बाकी चीज़ें अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. So if you like the video, do like and subscribe my channel. Thank you very much and have a nice day.